तो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। इट इज एन प्रोसीजर। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट में ट्यूब को लगाकर, बिल्कुल हिंदी में समझना है आपको। चेस्ट में क्या करेंगे आप, ट्यूब को इंसर्ट करके ड्रेनेज करना। क्या ड्रेनेज करना? जो भी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है, जो भी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है उनको ड्रेनेज करना क्या कहलाएगा? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा। सबसे पहली बात बिल्कुल हिंदी में समझना प्रोसीजर है बिल्कुल ये। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा? चेस्ट में ट्यूब इंसर्ट करके ड्रेनेज करना। क्या ड्रेनेज करना? जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेटेड कंडीशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल फ्लूइड, एयर, ब्लड, पस या फिर लिम्फ, जो भी है इन सबको बाहर निकालना। एबनॉर्मल एक्यूमुलेटेड है उनको बाहर निकालना, ड्रेनेज करना। किस प्रोसीजर के द्वारा होता है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा होता है। सबसे पहली लाइन लिखते हैं हम इसके लिए, इट इज used to treat pneumothorax and prevent lungs collapsed। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे पूछ ले न्यूमोथोरैक्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है, पीटीएक्स को क्या बोल रहा हूं मैं? पीटीएक्स को बोल रहा हूं मैं न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स। अभी न्यूमोथोरैक्स क्या होता है इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब चीजें बताई जाएंगी। पहले मैं एक बार बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को कब यूज करेंगे? न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए। किस प्रकार से ये लाइन सेट होगी मैं अभी बताऊंगा आपको। या फिर दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म पूछे कि व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सब कहानियां घूम फिर करके आ रही है एक टर्म के ऊपर, उसे बोल रहे हैं पीटीएक्स या न्यूमोथोरैक्स। Then slight discussion about PTX या फिर आप इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं आप न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स किसे कहते हैं? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉट फ्लूइड ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना किसका? एयर का। ये देखिएगा प्लूरल स्पेस में एयर प्रेजेंट है, लेकिन वो कौन सी प्रेजेंट है? एबनॉर्मल है। तो इसे क्या बोलेंगे आप? न्यूमोथोरैक्स। समझने के लिए आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। ये है आपके पास में सबसे पहली कंडीशन। ये लंग्स ड्रॉ किया मैंने आपके सामने, और ये लंग्स के अंदर इस प्रकार से मैंने एंट्री कर दी ब्रोंकाई की। यहां पर आपके पास में एक डबल लेयर कंटिन्यूअस लाइनिंग है, तो मैं ये जो पिंक कलर की बना रहा हूं, मैं डबल लेयर कंटिन्यूअस लाइनिंग बना रहा हूं। देखिए पिंक कलर की वाइट एक बार आ गई, क्लीन है,
एंड सेकेंड वन अगेन ये राउंड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है, गौर से समझिएगा, ये है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ये इस प्रकार से आपके पास में ये कंटिन्यू हो गई। और ये है आपके सामने इस प्रकार से डायफ्राम, ठीक है। फाइनली ये है आपके सामने 12 पेयर रिब्स, क्लियर। अब इसका आउटलाइनिंग लिख देते हैं कौन क्या है। देखिए सबसे पहली बात है, ये जो व्हाइट कलर की लाइन है इसको हम बोल रहे हैं लंग्स पैरेन्काइमा। क्या बोल रहे हैं हम इसे? लंग्स पैरेन्काइमा। ये डबल लेयर ऑफ प्लूरा है, गौर से देखिएगा, ये भी और ये भी, ये क्या है? डबल लेयर ऑफ प्लूरा है, डबल लेयर ऑफ प्लूरा, डबल लेयर ऑफ प्लूरा है। इसकी आउटर लेयर और इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। क्या बोलेंगे इसके आउटर लेयर और इनर लेयर को? आउटर लेयर को बोलेंगे पैराइटल प्लूरा, दैट्स आर कॉल्ड पैराइटल प्लूरा, एंड दिस वन आर कॉल्ड विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, क्लियर। तो देखिए ये जो है, समझिएगा बात को, ये क्या है? ये है पैराइटल, क्लियर। और ये क्या है? ये है विसरल, क्लियर है बात। और पैराइटल और विसरल, पैराइटल और विसरल के मध्य में, इन दोनों के मध्य में क्या है? इंटरप्लूरल स्पेस है, इंटरप्लूरल स्पेस। पहली बात ये समझ लीजिए, यह 12 पेयर रिब्स। अब इसमें लॉजिक क्या होता है, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। लॉजिक क्या है इसमें? जो पैराइटल प्लूरा होता है वो किससे अटैच्ड होता है? पैराइटल प्लूरा अटैच्ड होता है रिब्स से, क्लियर। ये आपके सामने मैंने बना दिया, पैराइटल प्लूरा किससे अटैच्ड है, और बना देता हूं ढंग से समझने के लिए। ये देखिएगा, ये पैराइटल प्लूरा किससे अटैच्ड है? ये रिब्स से अटैच है, मैंने रिब्स से अटैच कर दिया, क्लियर। डायग्राम में आपको मैं उम्मीद करता हूं पूरी तरीके से क्लीन समझ में आ रहा होगा। और इस चीज को लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, पैराइटल प्लूरा आर अटैच्ड विद रिब्स, क्लियर। और विसरल प्लूरा, गौर से देखिएगा, विसरल प्लूरा किससे अटैच्ड है? विसरल प्लूरा आर अटैच्ड विद द लंग्स पैरेन्काइमा। अभी लंग्स पैरेन्काइमा व्हाइट कलर की लाइनिंग है जो लंग्स पैरेन्काइमा, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। ये देखिएगा, ये हो गया आपका विसरल प्लूरा, और ये किससे अटैच्ड है? विसरल प्लूरा अटैच्ड है पैराइटल प्लूरा के अंदर की तरफ, जो इनर लेयर ऑफ प्लूरा है विसरल प्लूरा, ये अटैच्ड है लंग्स पैरेन्काइमा से। ये देखिए दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं इस चीज को, ये और मोर एफिशिएंटली समझने के लिए, कि विसरल प्लूरा किससे अटैच्ड है? लंग्स पैरेन्काइमा से अटैच्ड, क्लियर। ये कुछ की पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है मैंने आपके सामने। अब हम अपने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर आपको क्या पढ़ाया था मैंने? रेस्पिरेशन के वीडियोस में मैंने आपको क्लियर बताया था कि दो मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट होती है इंस्पायरेशन और सेकंड मैकेनिज्म होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का सांस को अंदर लेना, एयर को इन करना। एक्सपायरेशन का मतलब सांस को बाहर छोड़ना, एयर को आउट करना। अब ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन चेस्ट कैविटी कहां जाती है? चेस्ट कैविटी जाएगी मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। कहां पर जाएगी? आउटवर्ड एंड अपवर्ड। और डायफ्राम कहां जाएगा? डायफ्राम जाएगा
डाउनवर्ड, और जब इस डाउनवर्ड, देखिए मैं येलो कलर से बता रहा हूं, डाउनवर्ड जा रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, इंस्पायरेशन के टाइम पे जा रहा है। यहां पर लिख देता हूं इस मैकेनिज्म में इंस्पायरेशन। तो जब डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा तो आपको क्लियर पता है एब्डोमेन कहां जाएगा। अब जब प्रेशर डायफ्राम का नीचे की तरफ पड़ेगा तो एब्डोमेन कहां पर जाएगा, एब्डोमेन जाएगा आउटवर्ड। एब्डोमेन कहां जाएगा, एब्डोमेन जाएगा आउटवर्ड। तो ये जो आपको सामने मैंने ये जो येलो कलर से सारी चीजें लिखी हैं, एब्डोमेन जाएगा आउटवर्ड, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये किस मैकेनिज्म को इंडिकेट कर रही है, ये मैकेनिज्म को कर रही है इंस्पिरेशन को। देखिए दोबारा समझाता हूं, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम पे देखिए चेस्ट कैविटी ये कहां जा रही है, ये आउटवर्ड जा रही है, संघ में कहां जा रही है, अपवर्ड जा रही है, क्लियर। और डायफ्राम कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। अब डायफ्राम का प्रेशर स्टोमक पे पड़ेगा, एब्डोमेन पड़ेगा, तो एब्डोमेन बाहर आएगा, मतलब एयर को इन करते समय एब्डोमेन बाहर आता है। ये होल मैकेनिज्म किसको इंडिकेट करेगी, इंस्पायरेशन को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट वन एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के लिए आपको की पॉइंट समझने, एक्सपायरेशन में क्या बताएंगे आपको, देखिए एक्सपायरेशन के अंदर चेस्ट कैविटी कहां जाएगी, चेस्ट कैविटी वापस आएगी, कैसे वापस आएगी, आउटवर्ड जा रही थी तो कहां पर आएगी, इनवर्ड, और अपवर्ड जा रही थी तो कहां पर जाएगी, डाउनवर्ड। तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन चेस्ट कैविटी कहां जाएगी, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट नंबर पे चेस्ट कैविटी के बाद में डायफ्राम कहां जाएगा, डायफ्राम कहां जाएगा, डायफ्राम जाएगा अपवर्ड, और जब डायफ्राम ऊपर हो जाएगा तो एब्डोमेन अंदर की तरफ आएगा और ये होगा इनवर्ड। देखिए सर ये चीजें क्यों समझा रहा हूं मैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, तब जाकर के आप न्यूमोथोरैक्स को लीड करेंगे। इंट्रोडक्शन, अब अपन टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मानिए ये आपके सामने इंटरप्लूरल स्पेस है, क्लियर, और ये आपने इस प्रकार से, ये आपने चेस्ट कैविटी पर आपने ये चेस्ट ट्यूब लगा दी आपने, क्लियर कट। अब ये ऐसे क्यों लगाई ये समझिए पहले तो, ये और ये मैंने आपकी चेस्ट ट्यूब को वाइट ट्यूब से इस प्रकार से जोड़ दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ भाई, देखिए सबसे पहली बात, अगर एयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो एयर जो होती है वो क्या होती है, एयर घनत्व में हल्की होती है, तो ये लंग्स के सेगमेंट में कहां पर, प्लूरल स्पेस में कहां पर प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी ऊपर, ऊपर मतलब अपर सेगमेंट में, इंटरप्लूरल स्पेस में। और अगर बात करें कोई फ्लूइड प्रेजेंट है या ब्लड प्रेजेंट है तो वो कहां पर प्रेजेंट होगा, निचले एरिया में, क्लियर। देन फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट, what is the meaning, again repeat, what is the meaning of pneumothorax? Then we can say is abnormal accumulation of air, abnormal accumulation of air in interpleural space are called pneumothorax. सेकेंड नंबर पे आएगा हाइड्रोथोरैक्स। अब हाइड्रोथोरैक्स में क्या आ जाएगा, ऑल आर सेम, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या आ जाएगा, फ्लूइड, कहां पर, इन इंटरप्लूरल स्पेस आर कॉल्ड हाइड्रोथोरैक्स। नेक्स्ट नंबर पे आएगा काइलोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स। इसकी अगर अपन बात करें तो आप बोलेंगे एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ, यहां पर टर्म आ जाएगी लिम्फ इन इंटरप्लूरल स्पेस आर कॉल्ड काइलोथोरैक्स। नेक्स्ट नंबर पे सेम एज कंडीशन हीमोथोरैक्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब आप समझिए यही सेम कंडीशन आ जाएगी हीमोथोरैक्स की भी। अब आप समझिए जरा कि जब एयर इकट्ठी हो रही है तो घनत्व में हल्की होगी तो अपर पे इकट्ठी होगी, और जब फ्लूइड इकट्ठा होगा तो निचले में इकट्ठा होगा। तो इसका मतलब जब आपको न्यूमोथोरैक्स को प्रिवेंट करना हो, किसको, न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट करना हो, तो आप कौन से वर्टिब्रा, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर क्या लगाओगे, आप चेस्ट ट्यूब को लगाओगे, क्योंकि आपको पता है एयर कहां पर प्रेजेंट होगी, अपर लेवल पर। और अगर अपन बात करें कि फ्लूइड या फिर हीम की बात करें तो आप इसको लगाएंगे 7 और 8th इंटरकोस्टल स्पेस पर, क्योंकि बेस घनत्व में भारी होता है और नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है, क्लियर।
तो फॉर द ट्रीटिंग कंडीशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स आप चेस्ट ट्यूब को कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे। इन द कंडीशन ऑफ हाइड्रोथोरैक्स कंडीशन आप कहां पर 7th और 8th इंटरकॉस्टल स्पेस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इन दोनों चेस्ट ट्यूब को आपने वाई ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया, ये क्या है, वाई ट्यूब है, वाई ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया, ये वाई बन गया, ये वाई, क्लियर। और अब आपने इस चेस्ट ट्यूब को क्या किया, इस चेस्ट ट्यूब को एक कांच की बोतल के अंदर इस प्रकार से एडमिट कर दिया। खास बात क्या है, इस कांच की बोतल के अंदर दो प्रकार की ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग हो गई जिसके अंदर चेस्ट ट्यूब है, और ये दूसरी ओपनिंग हो गई जो कि क्या है, ओपन है। और इस चेस्ट ट्यूब को कहां तक इमर्ज्ड किया, इस चेस्ट ट्यूब को आपने इमर्ज्ड किया एक कांच की बोतल के अंदर, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, जिसके अंदर भरा हुआ है नॉर्मल सैलाइन या डिस्टल वाटर। क्लियर प्रोसीजर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझिए। दोबारा से बताता हूं, ये क्या है, नॉर्मल सैलाइन से भरी हुई कांच की बोतल, क्लियर। न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सेकंड एंड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपने एडमिट किया। हाइड्रोथोरैक्स कंडीशन में 7th और 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपने एडमिट किया। दोनों चेस्ट ट्यूब को आपने वाई ट्यूबर्स कनेक्टर के द्वारा चेस्ट ट्यूब को आपने किस में इमर्ज किया, कांच नॉर्मल सैलाइन से भरी हुई कांच के बोतल के अंदर आपने इमर्ज किया, क्लियर। और इसमें आपने उसको डुबा दिया। इसकी दो ओपनिंग थी कांच की बोतल की, एक ओपनिंग अंदर चेस्ट ट्यूब थी और दूसरी ओपनिंग ओपन, क्लियर है। अब आप समझिए प्रोसीजर के दौरान क्या होगा, प्रोसीजर के दौरान एबनॉर्मल एक्यूमुलेटेड एयर, एबनॉर्मल, ये ब्लू कलर क्या आ रहा है, एयर, और एबनॉर्मल एक्यूमुलेटेड फ्लूइड क्या होगा, इस प्रकार से बाहर आएगा, आया। अब यहां पर वाइट ट्यूब के बाद में देखिएगा ये क्या प्रेजेंट है, ये एयर प्रेजेंट है, और ये क्या प्रेजेंट है, पिंक कलर का, ये फ्लूइड प्रेजेंट है, क्लियर। ये दोनों यहां पर आ गए। अब जैसे ही ये किस में आएंगे, कांच की बोतल के अंदर आएंगे, तो कांच की बोतल में आने के बाद में ये देखिए फ्लूइड घनत्व में हल्का होता है, तो ये तो हो जाएगा कहां पर सेटल डाउन, ग्रेविटी के कारण से बीच में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो एयर है ये क्या है, ये एयर बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी, और ये बुलबुलों के रूप में सेकंड ओपनिंग के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाएगी। अब आप समझिए एटमॉस्फेरिक एयर पुनः इंटर करेगी, ये एंटर कर रही है, आपके सामने एंटर कर रही है। लेकिन अब अगर ये पानी के लेवल को, वाटर के लेवल को, नॉर्मल सलाइन के लेवल को क्रॉस कर जाएगी, तो ये अंदर जाकर के दोबारा से न्यूमोथोरैक्स को लीड कर देगी। लेकिन जो ये एयर है वो पानी के लेवल को क्रॉस नहीं कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एयर है ये पानी के लेवल को क्रॉस नहीं कर सकती है। अगर एटमॉस्फेरिक एयर री इंसर्ट होकर के पानी के लेवल को क्रॉस कर जाए तो इस कंडीशन में ये पुनः लंग्स के अंदर जाकर के और मोर सीवियर कंडीशन कर सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि घनत्व हल्की होती है, एयर कभी भी पानी के लेवल को क्रॉस नहीं करता है। तो इस कंडीशन में इस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम का दूसरा नाम बनता है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, सीटीडीएस का दूसरा नाम क्या बनता है, और वो नाम है, समझ लीजिएगा ढंग से, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर बात समझ में आई कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर के द्वारा सील किया जाता है। क्या सील किया जाता है, वाटर के द्वारा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर को सिस्टम के अंदर री इंसर्ट नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए आप बोलेंगे कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को ऑल्सो कॉल्ड वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर। देन अपन ने देखा कि सीटीडीएस का दूसरा नाम क्या होता है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। अब अपन पुनः टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम का आपने क्या बोला था सबसे पहले स्टार्टिंग में, इट इज यूज्ड टू ट्रीट क्या बोला था आपने, न्यूमोथोरैक्स एंड एनी टाइप ऑफ थोरैक्स, काइलोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हिमोथोरैक्स, एंड टू प्रिवेंट किसको प्रिवेंट करने से, अब आपके सामने क्लियर हो गया होगा, लंग्स के कोलैप्स होने से बचाने के लिए, लंग्स के कोलैप्स होने को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम या वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम को यूज में लेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने
चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है 1 बॉटल सिस्टम। सेकेंड टाइप होता है 2 बॉटल सिस्टम। एंड थर्ड टाइप होता है 3 बॉटल सिस्टम। 3 बॉटल सिस्टम। क्लियर? बात समझ में आनी चाहिए। 3 प्रकार के बॉटल्स होंगी, 1 बॉटल सिस्टम, 2 बॉटल सिस्टम एंड 3 बॉटल सिस्टम। क्लियर? 1 बॉटल सिस्टम के अंदर कितनी बॉटल्स होंगी? 1 बॉटल होगी। 2 बॉटल सिस्टम में कितनी बॉटल्स होंगी? 2 बॉटल्स होंगी। 3 बॉटल सिस्टम में कितनी बॉटल होंगी? 3 बॉटल्स होंगी। क्लियर है? अब आपको ये समझना है 1 बॉटल सिस्टम, 2 बॉटल सिस्टम, 3 बॉटल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, तो समझा दिया। क्या होता है समझिए। सबसे पहली बात 1 बॉटल सिस्टम की। 1 बॉटल सिस्टम की देखिए, ये आपके पास में एक बॉटल है जो अभी आपको प्रीवियस अभी मैंने आपको बताया, इसकी ये 2 ओपनिंग है। ये एक ओपनिंग में आ गई चेस्ट ट्यूब और दूसरी ओपनिंग को मैंने इस प्रकार से कर दिया ओपन। ये कर दिया मैंने इसको ओपन, ठीक है। और ये कॉर्क लग रहा है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? और ये आपके पास में लंग्स पैरेन्काइमा और यहां पर आपने कर दी इस प्रकार से चेस्ट ट्यूब को वाइट ट्यूब से कनेक्ट। क्लियर? अब आपको समझना है एबनॉर्मल एक्यूमुलेटेड फ्लूइड कहां पर आएगा, फ्लूइड कहां पर इकट्ठा होगा? बेस में। ये आपके सामने बेस में इकट्ठा हो गया। और सेकंड नंबर पे जो ये एयर है ये कहां पर आएगी? ये इस प्रकार से आएगी और ये इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में चल जाएगी और इसके अंदर बना हुआ है नॉर्मल सलाइन। तो इस सिस्टम को आपने क्या बोला? इसको बोला आपने 1 बॉटल सिस्टम। क्लियर? और इस चैनल को क्या बोला? इस चैम्बर को क्या बोला आपने? इस चैम्बर को बोला वाटर सील चैम्बर। क्या बोला आपने? वाटर सील चैम्बर। क्यों बोला वाटर सील चैम्बर? क्योंकि आपने यहां पर ब्लॉकेज लगा रखा है वाटर के द्वारा, ताकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर सिस्टम के अंदर री इंसर्ट नहीं कर पाए। ये बात आपको समझनी और समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में 2 बॉटल सिस्टम। 2 बॉटल सिस्टम। 2 बॉटल सिस्टम के अंदर आप क्या करेंगे? 2 बॉटल्स लेंगे। ये आपके पास में एक बॉटल आ गई और ये आपके पास में दूसरी बोतल आ गई। पहली बोतल के अंदर आपने क्या निकाला? इस प्रकार से आपने चेस्ट ट्यूब को निकाला, ठीक है। सेकंड के अंदर क्या हो रहा है? सेकंड ओपनिंग में आपने यू ट्यूब कनेक्ट कर दिया। ये यू आकार की ट्यूब हो गई, इस प्रकार से यू आकार की ट्यूब हो गई। क्लियर है? और आपने यहाँ पर इसको ये 2 वॉल्व के द्वारा इसको यहाँ पर पैक कर दिया। एक वॉल्व में क्या है? चेस्ट ट्यूब है, दूसरे वॉल्व में यू ट्यूब है। और दूसरी बॉटल के अंदर एक वॉल्व में यू ट्यूब है और दूसरी वॉल्व को आपने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है आपके पास में? ड्रेनेज आ रहा है। संग में ये क्या आ रहा है? व्हाइट कलर का एयर आ रही है। क्लियर है बात? ये आपके पास में एयर आई व्हाइट कलर की और ये एयर कहाँ पर आ गई? ये आपके पास में एयर आ गई यूट्यूब के थ्रू। किसमें? यूट्यूब के थ्रू आ गई। किसमें? सेकंड चैम्बर के अंदर। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है आपका नॉर्मल सैलाइन और ये आपने इसमें इस प्रकार से इमर्ज करके रख दिया। और अब ये एयर इस प्रकार से बाहर निकलेगी और ये एयर एटमॉस्फेयर में चल जाएगी, लेकिन री सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएगी। समझ में आई बात? तो जो ये चैम्बर कहलाएगा जिसमें एक्सटर्नल एयर दोबारा से सिस्टम में एंटर नहीं कर पाए, इसे क्या बोलेंगे आप? वाटर सील चैम्बर। आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। और फर्स्ट बॉटल के अंदर ये आपके पास में क्या इकट्ठा हो रहा है? ये आपके पास में इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर क्लियर ड्रेनेज प्राप्त हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ड्रेनेज चैम्बर। तो ये है ड्रेनेज चैम्बर और दूसरा है वाटर सील चैम्बर। अब आप इसका पर्पस देख लीजिए। पर्पस क्या होगा कि सेकंड बॉटल सिस्टम को क्यों यूज करेंगे? पर्पस क्या होगा? तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा फॉर द determine or the diagnosis of
ड्रेनेज इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर जो ये ड्रेनेज है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि कौन से कॉजेटिव कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कौन सी आपको इसमें दवाई चलेंगी, इन सब का आपको आकलन करना है, लेबोरेटरी टेस्टिंग करवानी है, तो आपको कौन सा सिस्टम यूज करना पड़ेगा? 2 बॉटल सिस्टम। फर्स्ट बॉटल सिस्टम में क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि फर्स्ट बॉटल सिस्टम के अंदर ड्रेनेज के संग में क्या प्रेजेंट है? नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ द मिक्सर कंडीशन यहाँ पर एक परफेक्ट आपके पास में एनालिसिस नहीं आ पाएगी, तो आपको सेपरेट आपको कलेक्ट करना है, तो आपको 2 बॉटल सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो 2 बॉटल सिस्टम के अंदर पहला चैम्बर कौन सा है? ड्रेनेज चैम्बर, और दूसरा चैम्बर कौन सा है? वाटर सील चैम्बर। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में 3 बॉटल सिस्टम। 3 बॉटल सिस्टम